हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अमिताभ बच्चन जी की एक कविताएं जो 2-3 लाइन हमने पढ़ा था और सुना भी था। तो दोस्तों, कहते हैं कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है, मैंने बंजर मिट्टी से मृत्यु को खींचा है। मतलब दोस्तों, अपनी परिस्थिति को समझते हुए तथा उनमें ढलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाना, ये हमारी क्या है, पहली कर्तव्य है। तो दोस्तों, हम खुद के बारे में जितना सोचेंगे उतना मेरे लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा। अभी हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग में करने का क्या है, एक जुनून है, एक जज्बा है। और मैं आशा करता हूं कि इसी जुनून और जज्बे को आप क्या करेंगे, बरकरार रखेंगे। और इसी जुनून और जोश के साथ आज हम क्लास 10th का हिंदी चैप्टर सुमित्रानंद पंत जी के बारे में पढ़ेंगे तथा उनके द्वारा लिखे गए कविताएं भारत माता, उनका भावार्थ भी पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम सुमित्रानंद पंत जी के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, दोस्तों इसमें हमने लिखा है कि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ। ओके, और कहाँ हुआ था? तो अल्मोड़ा जिले में रमणीय स्थल, मतलब कि 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले में एक स्थल था रमणीय, और उस रमणीय स्थल में कहां पर, कौशानी में हुआ था। तो सीधी सीधी हम कह सकते हैं कि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ और कहां हुआ, तो कौशानी में हुआ था। ओके, अब कहता है कि उनकी माता का नाम, मतलब सुमित्रानंद पंत जी के माता का नाम क्या थे, सरस्वती देवी थी। ठीक, और 6 घंटे बाद इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मतलब सुमित्रानंद पंत जी जब जन्म लिए थे तो उनके 6 घंटे बाद ही क्या हो गए थे, इनकी माँ का मृत्यु हो गए थे। ओके, तो सुमित्रानंद पंत जी का माँ का नाम क्या था, सरस्वती देवी, और पिताजी का क्या नाम था, तो गंगाधर पंत। ओके बच्चों, कहते हैं इन्होंने बनारस से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। मतलब सुमित्रानंद जी बनारस से हाई स्कूल की क्या की शिक्षा प्राप्त की। ओके, अब बता, इनकी मृत्यु 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को हो गया। ओके, मतलब सुमित्रानंद पंत जी का मृत्यु कब हो गया, तो 29 दिसंबर 1977 को हो गया। ओके बच्चों, कहता है कि ये छायावादी, मतलब ये छायावादी कवि थे तथा इनके विचार जो थे वो कैसे थे, मानवतावादी थे। ओके, अब होता है इनकी रचनाएं। मतलब सुमित्रानंद पंत जी क्या थे, इनकी प्रमुख रचनाएं, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, जिसमें कुछ किताब यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें हमारा पहला है भारत माता। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि भारत माता का लेखक कौन है, तो कौन है, भारत माता का लेखक सुमित्रानंद पंत जी है। ओके, अब इसके बाद क्या है, बीना है, गुंजन है, युगपथ है, युगांत है, युगवाणी है। मतलब ये सारी पुस्तकें किसने लिखे थे, सुमित्रानंद पंत जी। तो अब आपका एग्जाम आने वाला है, तो आप लोग से मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग विशेष ध्यान दें तथा ये जो लेखकों का नाम होता है ये पूछता ही पूछता है। ओके बच्चों, जैसे आपसे पूछ देगा कि बताइए कि सुमित्रानंद पंत जी का जन्म कब हुआ था, तो क्या बोलेंगे 1900 ईस्वी में हुआ था। तो और कहाँ हुआ था, तो कौशानी में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुए थे, तो 29 दिसंबर 1977 को हुआ था। ओके बच्चों, अब ये भी बोल देंगे कि इनके द्वारा प्रमुख रचनाएं कौन सी है, तो हम बोल देंगे क्या, भारत माता। ठीक है, उसके बाद पूछ देंगे कि बताइए सुमित्रानंद पंत जी के पिता का क्या नाम था, तो गंगाधर था। और वही पूछ देगा कि सुमित्रानंद पंत जी के माँ का क्या नाम था, तो सरस्वती देवी था। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं भावार्थ पर। मतलब सुमित्रानंद पंत जी का लिखा हुआ ये भारत माता है, कविताएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भारत माता, दोस्तों ये जो कविता लिखे गए हैं सुमित्रानंद पंत जी के द्वारा, ये कविता आजादी से पहले लिखे गए हुए थे। और ये उस समय की घटना को, मतलब उस समय की परिस्थिति को इस कविता के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किए हैं कि उस समय हमारी परिस्थिति कैसी थी, हमारी स्थिति कैसी थी, लोगों की मानसिकता क्या थी। इन सारों का बोध हमें इन कविताओं के माध्यम से कौन कराते हैं, सुमित्रानंद पंत जी। तो आइए इनका कविता देख लेते हैं तथा इनके साथ साथ ये क्या कहना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। ओके बच्चों, तो हमारा पहला स्टेप में कहता है कि भारत माता ग्राम वासिनी,
मतलब हमारी जो भारत माता किसे कहा गया है? मिट्टी को कहा गया। ओके बच्चों। और कहता है ग्राम वासनी। ग्राम मतलब होता है दोस्तों क्या? गांव होता है। और वासनी मतलब होता है रहने वाला। अर्थात हमारी भारत माता गांवों में क्या करती है? निवास करती है। कहता है खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा सा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीन। मतलब इस पंक्ति में कविवर ये दर्शाते हैं कि हमारी जो भारत माता है ये कहाँ निवास करती है? गांव में निवास करती है। तथा ये खेतों में श्यामले मतलब खेतों की जो मिट्टी होती है ना वो श्यामले कलर की फैली हुई होती है। और कहता है धूल भरा सा मैला सा आंचल, मतलब यहाँ हमारी माँ के आंचल से किया गया है कि मतलब कि हमारी माँ का जो आंचल है ना, मतलब कवि कहते हैं कि हमारी माँ का जो आंचल है वो क्या है? गंदा है, मैला है, मटमैला है, धूल भरा सा है, कचरा सा है। ओके बच्चों। कहता है गंगा यमुना में आंसू जल, मतलब इस लाइन में कविवर कहते हैं कि गंगा यमुना में आंसू जल, मतलब कहता है कि जिस तरह से गंगा यमुना में धार बहती है ठीक उसी प्रकार से आंसू जल, मतलब कहता है उसी प्रकार से हमारी माँ की जो आंखें है ना उस आंखों से गंगा यमुना की तरह क्या होता है? हो रहे हैं आंसू की धार बहे जा रहे हैं। और कहते हैं मिट्टी की प्रतिमा उदासीन, मतलब कहता है उस मिट्टी की भांति उदासीन है, किसी से कुछ नहीं कहती है। बस मिट्टी, एक मिट्टी की मूर्त को हम देखते हैं कि जहां पे आप रख दोगे वो वहीं पे रहता है, वो ना तो कुछ बोलता है, ना तो खाता है, ना हंसता है, कोई भी चीज नहीं करता। ठीक उसी प्रकार से हमारी भारत माता जो है यानी हमारी माँ जो है वो मिट्टी की प्रतिमा बन गई है और वो उदास बैठी हुई है और गंगा यमुना की भांति क्या करे? आंसू बहाए जा रही है। तो इस लाइन में हम पूरा सार इसका क्या कहेंगे कि हमारी भारत माता गांव में निवास करती है तथा हमारी माँ का जो आंचल है वो धूल भरा सा है, मैला सा है, गंदा सा है तथा हमारी माँ जो है वो मिट्टी की प्रतिमा बनी हुई है तथा उनके आंखों से एकदम गंगा यमुना की तरह क्या हो रहे हैं? आंसू बह रहे हैं और चुपचाप वो क्या है? उदास बैठी हुई है, किसी से कुछ भी नहीं कहती है। आगे कहते हैं कविवर कि दैन्य जलित अपलक नत चितवन, मतलब दैन्य जलित मतलब होता है क्या? पूरी तरह से मतलब दैन्य हो जाना, मतलब जिसके पास कुछ ना हो, मतलब क्या दो पल का निवाला भी नसीब नहीं हो। दैन्य जलित अपलक नत चितवन, अधेरों में चीर निर्मल होता, मतलब कहता है कि इस समय हमारी परिस्थिति इतनी दयनीय थी, इन लोगों की परिस्थिति काफी दयनीय थी। लोगों में क्या था? अपलक नत चितवन, मतलब कहता है कि आंखें नम थी, आंखें झुकी हुई थी, लबों चीर निर्मम, मतलब कहता है लबों में बहुत सारी बातें क्या हो रही थी? आ रही थी, पर वो लबों से किसी को कुछ नहीं कहते थे। ओके। कहता है युग युग के तम से विश्वन मन, मतलब कहते हैं कि हमारी भारत माँ का जो मन है वो युगों युगों से, मतलब युगों युगों कहने का मतलब क्या? बहुत दिनों तक जो क्या थे? बहुत दिनों तक विश्व मन, ये जो दंड पीड़ाएं दुख परिस्थिति इस सब को सहते सहते क्या हो गया था? मन विषाक्त हो गया है पूरी तरह से, मतलब किसी भी प्रकार का खुशी नहीं झलक दे रहा है। पूरी तरह से मन क्या हो गया? उदासीन हो गया। वो अपने ही घरों में प्रवासनी, मतलब कभी कभी हमारे भारत माँ को ऐसा लगता है कि वो अपने ही घरों में क्या है? प्रवासिनी है। प्रवासी मतलब गुलाम है, गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई है। और वही कहते हैं हम कि हमारी भारत माँ अपने ही घरों में क्या है? प्रवासिनी है। ओके बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।